कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे समझ में नहीं आता चित्रलेखा अब तक क्यों नहीं आई। ये मुझे कैसे आभास सुनाई दे रहे हैं। चित्रलेखा की हंसी सुनाई दे रही है। क्या मैं अनिरुद्ध के प्रेम में इतनी बावली हो गई हूँ। कौन है? कौन है? शोणितपुर की राजकुमारी को भ्रमित करने का साहस कौन कर रहा है? आप ही पहचानिए राजकुमारी। चित्रलेखा, तुम ही हो ना? अनिरुद्ध। ये क्या बचपना है चित्रलेखा? मैं समझ गई। तुम अपने माया के प्रभाव से अदृश्य हो गई हो। उषा, अच्छा, मैं अकेली आई तो ये बचपना हो गया। और यदि मेरे साथ द्वारिका का राजकुमार अनिरुद्ध होता तो? उषा, अनिरुद्ध का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा हमेशा लाल गुलाल हो जाता है। यदि नाम लेने से ही तुम्हारी ये दशा है, तो अगर साक्षात अनिरुद्ध तुम्हारे सामने आ जाएगा तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी? हटो। परंतु याद रखो, अनिरुद्ध को उठा लाने की अनुमति मैंने नहीं दी है। उषा, तुम अपने मुंह से कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारे मुखमंडल पर तुम्हारे मन की बात प्रेम और लाज की लाली से स्पष्ट लिखी हुई दिखाई दे रही है। चल हट, बड़ी आई प्रेम की भाषा समझाने वाली। हाँ भाई, हम क्या जाने प्रेम की भाषा। वैसे भी हमने कभी प्रेम तो किया ही नहीं, और अब करने भी नहीं वाले। क्यों? क्यों? तुम्हारी ये दशा देखकर कौन मूर्ख भला अपने सुखचैन में आग लगाना चाहेगा? दिन रात बस एक ही मनुष्य के सपने देखते रहना, ये भी कोई बात हुई? चित्रलेखा, केसर वाटिका में जाए बिना केसर के फूलों की सुगंध का आनंद क्या होता है,
ये कोई कैसे जान सकता है? अच्छा। चित्रलेखा, तुम जिसे एक मनुष्य कह रही हो, वो केवल एक मनुष्य नहीं, मेरी आत्मा है, जिसके बिना ये शरीर निर्जीव होकर रह गया है। उषा, तुम ये सच ही कह रही हो? तुम में अब वो पहले जैसी चंचलता और छलबल कुछ भी तो नहीं रहा। इनके बिना तुम एक निर्जीव पुतले की भांति दिखाई देती हो, और अब मैं इस निर्जीव पुतले में फिर से जान डालना चाहती हूँ। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। उषा, उषा, लगता है महाराज और महारानी पधार रहे हैं। अब क्या होगा? उषा, अब कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से अदृश्य हो जाऊंगी। जल्दी करो ना चित्रलेखा। किसे ढूंढ रही हो उषा? पिताश्री। क्या यहाँ कोई आया था? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम हमें कर रही हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि कहीं दूसरी ओर है उषा। वो पिताश्री। किसे ढूंढ रही थी तुम? किसी को भी नहीं पिताश्री। हमसे झूठ बोल रही हो तुम। झूठ क्यों बोलेगी ये? महाराज, आप बिना किसी कारण इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? हो गया संतोष? कुछ मिला? कोई यहाँ आकर भी तो गया होगा महारानी। महाराज, आप अपनी पुत्री पर संदेह कर रहे हैं? महारानी, आपकी ममता ने आपको अंधा बनाकर रख दिया है, इसलिए सच्चाई क्या है ये जानने का प्रयास नहीं कर रही हैं। परंतु मैं सच क्या है ये अच्छी तरह जान चुका हूं। मुझे संदेह नहीं, विश्वास हो गया है महारानी कि मेरी अवज्ञा करते हुए कोई राजकुमारी उषा से मिलने इस कक्ष में आया था। कोई नहीं पिताश्री। झूठ और सच का अभी निर्णय होगा राजकुमारी। यदि अनिरुद्ध अपनी मायावी विद्या का प्रयोग कर तुमसे मिलने कक्ष में आया है, तो मैं भी मायावी विद्या का प्रयोग कर उसे ढूंढ निकालूंगा। यदि वो यहीं कहीं छुपा है, तो मेरी मायावी दृष्टि से अपने आप को छुपा नहीं सकेगा राजकुमारी उषा। कुछ दिखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ महारानी, लगता है कक्ष में दूसरा कोई नहीं है। महाराज, आपको पुत्री उषा पर संदेह नहीं करना चाहिए। रुला दिया ना? हो गया संतोष? अपनी लाडली पुत्री के होठों पर तो
हमेशा मुस्कान खिली रहनी चाहिए, परंतु आपको तो उसे हमेशा रुलाने में ही आनंद आता है। इसमें मेरा नहीं, इसी का दोष है महारानी। पिताश्री, इसने किसी शत्रु से प्रेम ही क्यों किया? शत्रु पर विजय पाई जाती है, उससे प्रेम या विवाह नहीं किया जाता। शत्रु का स्थान कारागृह में है, हृदय में नहीं उषा। शत्रु का स्वागत तलवार की धार से की जाती है, फूलों के हार से नहीं। सुन रही हो तुम उषा? अनिरुद्ध का विचार अपने मन से निकाल दो उषा। मैं अनिरुद्ध के साथ साथ समस्त द्वारिका को ध्वस्त कर दूंगा और तुम्हारा विवाह किसी अच्छे राजकुमार से करा दूंगा। चलिए महारानी। स्वस्थ निद्रा का आनंद लो पुत्री, चिंता छोड़ दो, माता पार्वती सब ठीक करेगी। चलिए। उषा, चित्रलेखा, मैं तो सचमुच डर गई थी। क्यों उषा? अगर पिताश्री ने तुम्हें मायावी दृष्टि से देख लिया होता तो? कैसे देख लेते वो? मैं तो पहले ही कक्ष से बाहर हो गई थी और जैसे ही महाराज और महारानी कक्ष से बाहर गए, मैं तत्काल यहाँ लौट आई और अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे अनिरुद्ध को लेने के लिए। नहीं नहीं चित्रलेखा, अनिरुद्ध के यहाँ होने के संदेह पर पिताश्री ने इतना शोर मचा दिया था। अगर वो सचमुच यहाँ आ गए और पिताश्री को पता चला तो समझो प्रलय ही आ जाएगा। कुछ नहीं होगा उषा, और जब प्रेम किया है तो फिर डरना छोड़ दो और खतरे से खेलना सीखो। परंतु बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। मेरी प्रतीक्षा करना और जब मैं लौटूंगी तब मेरे साथ होगा तुम्हारा चितचोर राजकुमार अनिरुद्ध। परंतु मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ देवर्षि? देवर्षि, मैं अपने स्वप्न सुंदरी के दर्शन करना चाहता हूँ, उसे ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ तो एक एक पल मुझ पर भारी है, मैं अब और उसके बिना नहीं रह सकता देवर्षि। नारायण नारायण। वत्स अनिरुद्ध, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हारी स्वप्न सुंदरी और तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, परंतु तुम तो द्वारिका छोड़कर जा रहे हो। क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? देवर्षि, आप ये कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं? मुझे और आप पर विश्वास न हो? पर मैं उसके बिना अब और नहीं रह सकता, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ देवर्षि। इससे पहले भी तुम मेरे कहने पर उससे मिलने गए थे, परंतु हुआ क्या? भ्रमण करके निराश ही लौट आए ना। परंतु अब मैं निराश नहीं लौटूंगा, उसके दर्शन अवश्य करूंगा देवर्षि। कैसे करोगे दर्शन, कैसे? अगर तुम वहाँ धर लिए गए तो अब तो तुम्हारी प्रेमिका पर और भी कड़े पैरे बिठा दिए गए हैं। अब तो उसे सूर्य और चंद्र की किरणों से भी छुपा कर रखा गया है। अर्थात उसे बंदी बना लिया गया है? हाँ वत्स, हाँ। तब तो देवर्षि, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। वो वहां विपत्ति और परेशानियों में घिरी बैठी रो रही होगी और यहाँ मैं सुख चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, तो धिक्कार है मेरे पुरुषार्थ पर देवर्षि। वत्स, ये प्रेम अच्छे भले बुद्धिमान मनुष्य को भी मूर्ख बना देता है। वो सिर्फ मन की बात मानता है, बुद्धि की बात पर तो वो कान ही नहीं धरता। देवर्षि, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? वत्स, जब तुम अचानक वहाँ गए थे तो प्रहरियों की सेना को देखकर निराश लौटने पर विवश हो गए थे। बाणासुर ने भी तुम्हें देख और पहचान लिया था। क्या बात है वत्स, तुम हंसने क्यों लगे? ऋषिवर, मैं तो आपकी असावधानी पर हंस रहा हूँ। मेरी असावधानी? ऋषिवर, आपने तो स्वप्न सुंदरी का नाम भी नहीं बताया था मुझे, ना ही उसका पता दिया था।
आपने तो मात्र केवल इतना संकेत दिया था कि जब भी उत्तर दिशा में तुम्हें प्रहरियों से घिरा देश दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम नगर आ गया। परंतु उसमें मेरी असावधानी की क्या बात हुई? अभी अभी आपके मुख से अनायास ये निकल गया कि बाणासुर ने भी मुझे देख लिया था और मेरे जाने के तुरंत बाद प्रहरियों ने स्वप्न सुंदरी को घेर लिया था और उसे बंदी बना लिया था। हाँ, किंतु इसमें हंसने की क्या बात है? इसका यह अर्थ हुआ देवर्षि कि हो न हो वो स्वप्न सुंदरी कोई और नहीं, शोणितपुर की राजकुमारी उषा है। नारायण नारायण, तो अब तुम समझ गए हो? हाँ? समझ तो मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था देवर्षि, जब आपने कहा था कि शोणितपुर की राजकुमारी उषा बहुत सुंदर है, मेरे योग्य है, और मैं मूर्ख पितामह दाऊ भैया को उनके यहाँ विवाह का प्रस्ताव तक देने से रोक रहा था। वत्स अनिरुद्ध, ये प्रेम तो बड़े बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तुम तो एक युवक हो। देवर्षि, पहले तो आप उषा का नाम छुपाकर मेरे अंदर प्रेम की अग्नि को भड़का रहे थे, मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने के संकेत दे रहे थे, और जब मैं वहां जाना चाहता हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं आप देवर्षि? वत्स अनिरुद्ध, ये तुम दोनों के प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए है। यदि मैं तुम्हें उत्तर दिशा में नहीं भेजता तो ना बाणासुर तुम्हें देखता और ना वो श्री कृष्ण को पत्र के रूप में धमकी देता, और ना दाऊ भैया तुम्हारे प्रेम को समझकर बाणासुर को विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। परंतु जब मैं दोबारा शोणितपुर जाना चाहता हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मेरी और उषा की प्रेम कहानी और आगे बढ़े? क्योंकि तुम ठहरे असावधान प्रेमी। यदि अब तुम वहां गए और धर लिए गए तो बाणासुर के हाथों में एक ऐसा अस्त्र आ जाएगा कि वो श्री कृष्ण के विरुद्ध अपने को और भी शक्तिमान समझने लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम श्री कृष्ण और दाऊ भैया की कमजोरी हो। बात तो आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो स्वप्न सुंदरी के बारे में मुझे संकेत दिए थे वो स्पष्ट थे, वो संयोग नहीं था। यह सब आपने जानबूझकर किया था ना देवर्षि? इसलिए कि प्रेम दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। अच्छा, अब मैं चलूं? ना, परंतु देवर्षि, जाने से पहले इतना तो बताते जाइए कि जब मैं शोणितपुर जाऊंगा ही नहीं और उधर उषा को भी बंदी बनाकर रखा गया तो हमारा मिलन कैसे होगा? क्या कोई अप्सरा आकर मुझे उठाकर उसके पास लेके जाएगी? यह भी संभव है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। नाटक अब अनोखे मोड़ पर पहुंच गया है भगवान। हाँ देवऋषि, अब आपका परिश्रम रंग लाने लगा है। प्रभु, ये तो आपका आशीर्वाद है। आपके इस दिव्य नाटक ने हमें मोहित कर दिया है। अब यही प्रतीक्षा है कि आगे क्या होगा। अब वही होगा जो चित्रलेखा चाहेगी। इस समय इस नाटक की सूत्रधार वही है। नारायण नारायण। प्रेरणा देने वाले तो आप ही हैं प्रभु। धन्य है भगवान, आप धन्य हैं। देवऋषि, अब इस नाटक को और रसपूर्ण बनाने के लिए आपको चित्रलेखा की सहायता करनी होगी, तभी वो अनिरुद्ध तक पहुंच पाएगी। और अनिरुद्ध उषा के कक्ष में पहुंच जाएगा, यही ना भगवान? अब आज्ञा दीजिए, मुझे आगे का अभिनय भी तो निभाना है। नारायण नारायण। अवश्य। नारायण नारायण।
हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर, हे आदि माता पार्वती, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। हे आदि माता पार्वती, आपने मेरे लिए उत्तम वर का ही चयन किया है और आपके दर्शाए हुए सपने को ही मैंने सत्य मान लिया है और सपने में हुए विवाह को भी सत्य मानकर उन्हें भी अपना पति स्वीकार कर लिया है। हे आदि माता पार्वती, मेरे पति को तो अधिकार है कि वो आए और मुझे बलपूर्वक ले जाए, परंतु मेरे पति को तो मेरा पता मालूम ही नहीं। वो आए भी और बिना मिले ही चले गए। अपने पति के वियोग में मुझे तड़पता देखकर मेरी सखी चित्रलेखा से रहा नहीं गया और वो राजकुमार अनिरुद्ध का अपहरण करने के लिए गई है। हे पार्वती मैया, आपसे और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप दोनों मेरी लाज की रक्षा करें और चित्रलेखा और उनको हर हाल में सुरक्षित रखें। रुक जाओ। कौन था? कोई सुंदरी थी। सुंदरी? और रात के इस समय? सपना तो नहीं देख रहे थे? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, हमने कब कहा कि तुम झूठ कह रहे हो? अवश्य ही स्वर्ग लोक से कोई सुंदर अप्सरा आई होगी तुम्हें दर्शन देने के लिए। कान खोलकर सुन लो, पहरा देते समय आंख और कान खुले रखने चाहिए, समझे? जो आ गया। देवी, मैं ही ब्रह्मा जी के रूप में इस सृष्टि का निर्माण करता हूं। महादेव शिव जी के रूप में इसका संहार करता हूं और स्वयं इसका पालन करता हूं। परंतु मनुष्य जिसका मैंने ही निर्माण किया है, उसे अहंकार हो जाता है कि वही सृष्टि का पालन करता है और वही रचयिता है। उसे भ्रम होता है कि वो जो चाहता है वही होता है। प्रभु, कहीं आप बाणासुर के सैनिकों के संबंध में तो नहीं कह रहे हैं? हाँ देवी, मैं उन्हीं के संदर्भ में बोल रहा हूं। वो तो कह रहे थे कि सतर्क रहकर आंखें और कान खुले रखकर पहरा दो। देवी, आप तो जानती हैं कि पापी कितना भी सतर्क रहे, होनी को टाल नहीं सकता और अनहोनी को होनी में बदल नहीं सकता। हाँ प्रभु, मनुष्य चाहे राजा हो या प्रतिहारी, वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि होनी को अनहोनी या अनहोनी को होनी में बदल दे। फिर भी वो जाने या अनजाने में मुझे चुनौती देने का साहस करता है। वो ये नहीं जानता कि जो होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। ये क्या महाराज, इस समय आपके हाथ में तलवार? ये समय तलवार से खेलने का तो नहीं है। महारानी, तलवार को योद्धाओं की भांति हर समय सावधान रहना पड़ता है, और जब तलवार मेरे हाथों में खेलने लगती है तो समझ लो कि युद्ध का समय निकट आ गया है।
अब तो इसके भी भाग्य खुलने वाले हैं महारानी। अब ये आपके साथ सुहागन बनेगी, क्योंकि अब युद्ध होगा महारानी, अब युद्ध होगा। क्या हुआ महारानी? आपने फिर से युद्ध की बात छेड़ दी महाराज। आप जानते हैं कि युद्ध के नाम से ही मेरा हृदय कांप उठता है। महारानी, आप चिंता ना करें, युद्ध आपके सुहाग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु महाराज, आप अब युद्ध के सपने क्यों देखने लगे हैं? महारानी, मुझे विश्वास है कि यह युद्ध अनिरुद्ध के दुस्साहस के साथ ही छिड़ेगा। वो उषा से प्रेम का झूठा नाटक रचाने के लिए फिर शोणितपुर आएगा, और तब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा महारानी, जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु कैसे? अभी बताता हूं महारानी। हे चित्रसेन और वीरसेन, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। त्रिलोक विजेता और महारानी को चित्रसेन और वीरसेन का प्रणाम। यशस्वी भव। सुखी भव। महारानी, ये है चित्रसेन और ये है वीरसेन। ये दोनों असुर मायावी गुप्तचर हैं। परंतु हे असुरेश्वर, आपके साम्राज्य में हम तो बेकार होकर रह गए हैं। हाँ महाराज, आज तक आपने हमें ऐसा कोई कार्य ही नहीं सौंपा, तो हमें ऐसा लगने लगा था कि हम तो कुंभकर्ण की लंबी नींद सो रहे हैं। और ये नींद मृत्यु की नींद में बदल जाएगी। हम आपकी कोई सेवा किए बिना ही परलोक सुधार जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, तुम परलोक क्यों सिधारोगे? तुम्हें तो हमारे शत्रुओं को भी मृत्यु का स्वाद चखाना है। महाराज, आप आज्ञा करें, फिर देखें हम किस तरह मृत्यु का तांडव नाच नाचते हैं। परंतु महाराज, संसार का वो कौन सा मूर्ख है जिसने आपके होते हुए भी शोणितपुर की तरफ आंख उठाकर देखने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? अनिरुद्ध ने, उस ग्वाले कृष्ण के पोते राजकुमार प्रद्युम्न का पुत्र, उसने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने और हमारी पुत्री राजकुमारी उषा के साथ आंखें लड़ाने का दुस्साहस किया है। हम उसकी आंखें नोच डालेंगे। महाराज, हम उसके अंगों के टुकड़े टुकड़े करके अंतरिक्ष की विभिन्न दिशाओं में फेंक देंगे। इसे माँ माया भी चुनकर छोड़ नहीं सकेगी। नहीं चित्रसेन और वीरसेन, तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे। परंतु क्यों असुरेश्वर? इसलिए कि अनिरुद्ध मेरा अपराधी है, उसे मैं दंड देना चाहता हूं। मैं उसके द्वारा भयंकर युद्ध छेड़कर अपनी युद्ध की कामना पूरी करना चाहता हूं। तो फिर हम क्या करें असुरेश्वर? तुम दोनों द्वारिका जाओगे और अनिरुद्ध को अपनी दृष्टि में रखोगे कि वो क्या करता है, कहां जाता है। उसके एक एक पल का समाचार मुझे मिलना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
इसलिए जाओ, तुम दोनों द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। महाराज, आपका अपने इन दोनों मायावी असुरों पर पूर्ण विश्वास करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है महारानी? इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण मायापति हैं और उनका पोता अनिरुद्ध माया विद्या में निपुण है। महारानी, आपको अपने सुहाग से अधिक उसके शत्रुओं पर विश्वास है। महारानी, यदि वो मायावी है तो मैं भी मायावी हूं, और सबसे बढ़कर के कि मैं भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पुत्र हूं, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है, जो बड़ी से बड़ी माया, महामाया से बड़ा है महारानी। नारायण नारायण। इन दोनों ने यदि चित्रलेखा को अनिरुद्ध का हरण करते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। समस्या गंभीर है। नारायण नारायण। भगवान, भगवान, असुर राज बाणासुर ने अपने दो मायावी असुरों को अनिरुद्ध की गतिविधियों का समाचार देने के लिए भेजा है। जानता हूं। ऐसे में अब यदि इन गुप्तचर असुरों ने चित्रलेखा को अनिरुद्ध का हरण करते देख लिया तो पासा उल्टा पड़ सकता है भगवान। सारा खेल ही बिगड़ जाएगा ना। अनिरुद्ध बाणासुर के राजभवन में पहुंचते ही धर लिया जाएगा। प्रभु, आपने मुझे चित्रलेखा की सहायता करने का आदेश दिया था, परंतु इस उलझी हुई स्थिति को आप ही सुलझा सकते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवर्षि। चित्रसेन और वीरसेन मायावी अवश्य हैं, परंतु चित्रलेखा उनसे कहीं अधिक माया जानती है। कदाचित आपको पता नहीं है कि चित्रलेखा एक शापित अप्सरा है। शापित अप्सरा प्रभु? हाँ देवऋषि, अपने पिछले जन्म में चित्रलेखा केवल अप्सरा ही नहीं, देवी पार्वती की मुख्य सेविका भी थी। प्रभु, चित्रलेखा देवी पार्वती की लाडली सेविका थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शापग्रस्त हो गई और उसे असुर योनि में जन्म लेना पड़ा? यह उस समय की बात है जब एक दिन महादेव शिव जी और देवी पार्वती द्यूत क्रीड़ा में मग्न थे। मैं फिर जीत गई। आप मुझसे फिर हार गए भगवान। ये आप बार बार, वो भी लगातार, कैसे जीत जाती हैं? लगता है आप ही का आशीर्वाद मुझे फल रहा है। द्यूत क्रीड़ा में भला कोई आशीर्वाद देकर हार अपने नाम लिखता है? आप अवश्य ही खेल में छल से काम ले रही हैं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। भगवान, आपने अपनी पत्नी पर संदेह प्रकट करके और आरोप लगाकर मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। पति पत्नी में यदि विश्वास ही ना हो तो सब व्यर्थ है। प्रभु, उन्हें रोकिए। देखिए ना,
वो आपसे रुष्ट होकर जा रही हैं। रूठना तो मुझे चाहिए, वो क्यों रूठ कर जा रही है? माते, ये क्या? प्रभु इस सृष्टि संकट के समय समाधि लेने और तपस्या करने जा रहे हैं? ये तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। आदि माता, रुक जाइए आदि माता। माते, क्या है? मुझे क्यों रोक रही हो? उन्हें क्यों नहीं समझाती? मैंने उन्हें समझाया माते, किंतु प्रभु नहीं मान रहे। मैं आपसे विनती करती हूँ माते, आप ही हार मान लीजिए, उन्हें मना लीजिए। मैं जीती हूँ, फिर मैं हार क्यों मानूं? हार तो उन्हें माननी चाहिए। भगवान नहीं मानेंगे। वो हट कर रहे हैं तो मैं भी त्रिया हट जानती हूँ। 2 दिन उनसे दूर रहूंगी तो पता चलेगा। माते, आप 2 दिन दूर रहने की बात कर रही हैं, किंतु प्रभु तो तपस्या करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ माते, भगवान भोलेनाथ की तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है। कहीं ये 2 दिन के वियोग का खेल हजारों वर्षों में न बदल जाए माते। वो ये सब मुझे हार मानने पर विवश करने के लिए कर रहे हैं। तपस्या करनी हो तो करें, पर मैं हार मानने वाली नहीं। माते, हे नारायण, न भगवान भोलेनाथ मान रहे हैं, न माता पार्वती ही अपना हट छोड़ रही हैं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? ब्रह्मा जी, आप? प्रणाम है विश्व विधाता। सुखी भव। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पधारे और दर्शन दिए। प्रभु, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की रूठा रूठी में मैं तो संकट में आ गई थी। संकट में केवल तुम नहीं, संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा। संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा? हाँ, यदि भगवान भोलेनाथ को तपस्या में ध्यानस्थ होने से रोका नहीं गया तो सब संकट में आ जाएंगे। किसी की मति मारी गई है जो त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ चंद्रशेखर को तपस्या से रोकने का दुस्साहस करेगा। क्रोध में यदि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो उसे क्षण भस्म करके रख देंगे। भोलेनाथ की तपस्या देवी पार्वती के अतिरिक्त और कोई भंग करेगा तो उनके प्रकोप से बच नहीं सकेगा। और क्या प्रभु, परंतु माता पार्वती तो उनसे रूठी हुई हैं, वो उन्हें तपस्या से नहीं रोकेंगी। फिर कौन रह जाता है जो उनकी तपस्या को भंग करे या उन्हें तपस्या से रोके? केवल तुम। मैं? हाँ, तुम। केवल तुम ही इस समय भगवान शिव को तपस्या में लीन होने से रोक सकती हो। परंतु प्रभु। परंतु ये कि तुम उनके प्रकोप से भयभीत हो, यही ना? हाँ। परंतु त्रिलोक के कल्याण के लिए तुम्हें इस प्रकोप को जानबूझकर सहना होगा। मुझे ये तो बताइए कि अंततः त्रिलोक पर ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ेगी? निश्चित विधि अनुसार अधर्मी असुरों का विनाश भगवान शिव के हाथों ही होना है। यदि वही तपस्या में लीन हो गए तो फिर हजारों वर्षों तक, जब तक उनकी तपस्या समाप्त नहीं होती, असुरों का विनाश नहीं हो सकेगा। तब तो समस्या सचमुच ही अति गंभीर है। इसलिए तुम्हें तत्काल भगवान शिव शंकर को तपस्या में लीन होने से रोकना होगा। परंतु कैसे रोकूं उन्हें मैं? मेरी बात वो क्यों मानेंगे? भगवान शिव शंकर को केवल माता पार्वती ही तपस्या में लीन होने से रोक सकती है। प्रभु, आप अब ये शुभ परंतु भयंकर कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव।
जाइए भोलेनाथ, रुक जाइए। अंततः आप लौट आई। मुझे क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने खेल ही खेल में आपका दिल तोड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खेल तो दिल बहलाने के लिए होता है, ना कि दिल तोड़ने के लिए। वो खेल तो हम आपका मन बहलाने के लिए खेल रहे थे। फिर रूठ क्यों गए? हम कहाँ, आप ही रूठ गईं। अच्छा, अब ये रूठा रूठी छोड़िए, चलिए फिर खेलते हैं। नहीं, अब मैंने तपस्या करने का निश्चय किया है। लगता है आपने मुझे क्षमा नहीं किया, जो यूं तपस्या में लीन होकर हमें सताना चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं। तो फिर चलें? नहीं, अब मन नहीं लगेगा। किसी काम को यूं अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं, चाहे वो खेल ही क्यों ना हो। अच्छा, चलो। आप आरंभ करें। नहीं, पहले आप खेलें। जैसी आपकी इच्छा। अब की बार आप ही जीतेंगे। क्यों? हम ही क्यों जीतेंगे? इसलिए कि हमें तो खेलना ही नहीं आता। क्या? मेरा अर्थ ये था कि मेरा मन कर रहा है कि आप ही जीतेंगे, इसलिए आपको जीतना चाहिए। पहले आपका मन नहीं कर रहा था कि हम जीतें? उस समय तो बस आपको हरा हरा कर सताने को मन कर रहा था। अच्छा। अरे, हम तो सचमुच ही जीत गए और आप हार गई। अरे, आप तो हार कर भी खुश हो रही हैं। पहले आपको हराकर खुश हो रही थी और अब आपसे हारकर भी खुश हो रही हूँ। नारियों का स्वभाव ही बड़ा विचित्र होता है ना? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लाज नहीं आती? मायापति के सामने माया का प्रदर्शन कर रही हो? हटाओ मेरा ये रूप। मेरा रूप धारण करके मेरे ही प्रेम संपत्ति लूटना चाहती थी? नहीं नहीं माते, भगवान भोलेनाथ को इतना भोला समझ लिया था मूर्ख कि वो तुम्हारे माया जाल में फंस जाएंगे? नहीं माते, ये माया जाल नहीं, केवल खेल था। अब तुम्हें इस भयंकर खेल का भयंकर दंड भी भोगना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तो केवल सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव की याचना पर यह नाटक किया था माते। मुझे सब पता है, परंतु तुमने जो नाटक रचा था वो किसी की पत्नी बनकर धोखा देने का नाटक था, जो पाप युक्त था। पाप युक्त? हाँ, किसी भी रूप और किसी भी स्थिति में किसी दूसरे के पति की पत्नी बनने का दायित्व निभाना आसुरी पाप है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमने जिस आसुरी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है उसके अनुसार तुम असुर कुल में जन्म लोगी। नहीं, नहीं माते। हे ब्रह्मदेव, ये आपने मुझे किस संकट में डाल दिया प्रभु? क्या सृष्टि को संकट से बचाने का यही बदला है? प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कराइए प्रभु। देवी देवताओं के शाप में विधि का विधान भी छुपा होता है, इसलिए चिंता मत करो।
इस शाप को भोलेनाथ की लीला ही समझो। हाँ चित्रलेखा, पार्वती के स्वांग में भी हमने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, परंतु तुम्हारे मन की बात को समझकर हमने अपने तीसरे नेत्र को नहीं खोला। लेकिन देवी पार्वती का रूप धारण करके तुमने अनुचित मार्ग का चयन किया। एक तरफ तुम्हारी सृष्टि कल्याण की इच्छा और दूसरी तरफ अनुचित मार्ग, इसलिए तुम श्राप और वरदान दोनों की अधिकारी हो। श्राप तो तुम्हें देवी पार्वती ने दे ही दिया है, और मैं तुम्हें इसी श्राप के रूप में ही वरदान देता हूं कि जब तुम असुर कुल में जन्म लोगी, तब तुम्हारे माध्यम से अधर्मी, अत्याचारी बाणासुर का अहंकार नष्ट होगा और भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण के हाथों बाणासुर का वध होगा। बाणासुर के वध के साथ ही तुम देवी पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाओगी। तत्पश्चात चित्रलेखा ने असुर कुल में जन्म लिया। चित्रलेखा असुर महामंत्री कुम्हांड की पुत्री है। चित्रलेखा की आत्मा भगवान शिव के वरदान के अनुसार अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। कृष्णा